नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एम ए बर्नी। जैसा कि आज पूरा देश दहल गया, देश की राजधानी रोहिणी कोर्ट के अंदर जो आज एक हादसा हुआ है वो दिल दहलाने वाला था, जिसमें 4 मौतें हुई हैं। आखिर ये क्या वजह है कि पहले तो लोग अपराध जंगलों में, घरों में, सुनसान जगहों पर वारदात करते थे। आज खुलेआम जहाँ पर इंसाफ मिलता है और इंसाफ के साथ साथ वहाँ लोगों को सजाएं मिलती हैं, वहीं पर जाकर के लोग अपराध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि गोलियां चलाने और दबंगी से गोलियां चला रहे हैं, मौतें हो रही हैं। कहाँ है देश की सुरक्षा? इसी के बाद में हम आए हैं आज पटियाला हाउस कोर्ट में एडवोकेट सोलंकी साहब के पास, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर सुरक्षा में चूक हो रही है या कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या मानव अधिकार के पीछे कोई खेल खेला जा रहा है। तो नमस्कार सोलंकी साहब। नमस्कार जी। एक्चुअल में क्या है कि ये जो सुरक्षा के नाम पर हो रहा है, इसमें हम तो अपनी पुलिस व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं है। जहाँ पर भी आप जाओगे पुलिस अपने किसी और काम में लगी मिलेगी आपको, सुरक्षा के नाम पर जीरो। आज मैं साकेत कोर्ट पटेला हाउस भी आया हूँ। अभी मैं साकेत कोर्ट से निकला तो वहाँ पर देखा कि वहाँ सुरक्षा के नाम पर कहीं नहीं। किसी भी कोर्ट में आप चले जाओगे तो कहीं सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। पुलिस कहीं पर भी। अब बदमाश एक चीज़ बताइए कि वकील का कोट पहनकर आते हैं, तो पुलिस का काम ये है कि अगर कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, कोर्ट परिसर में एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वकील का आई कार्ड देखना चाहिए। आई कार्ड देख के उन्हें सुरक्षा के दृष्टि से अंदर जाना चाहिए। भाई जिस पर आई कार्ड नहीं होगा वो अंदर नहीं जाएगा। मगर पुलिस वालों को भी ये भी तो कहना है कि कुछ वकील दबंगी दिखाते हैं, अपनी वकालत का रौब झाड़ते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वकील दबंगी दिखाते हैं वो ऐसे चेहरे होते हैं, जो मौजूदा चेहरे होते हैं, जिन्हें पहचाना भी जा सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बदमाश होगा, जो ऐसा व्यक्ति है, वो कभी दबंगई नहीं दिखाएगा। दबंगई वही दिखा सकता है जो वकील होगा, और भाई उसके पास कुछ है तभी दबंगई दिखाएगा। बदमाश कभी दबंगई नहीं दिखाएगा। तो इस लिहाज से वकील साहब, एक सवाल बहुत बड़ा ये उठ करके आता है कि वो अपराधियों ने, बदमाशों ने, गैंगस्टरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वकील की यूनिफॉर्म ड्रेस पहन करके अंजाम दिया गया है। आखिर ऐसा क्या? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो आज ड्रेस के ऊपर जो धब्बा लगा है वो सिर्फ इसी कारण। ये पुलिस का जो सुरक्षा है वो अगर गेट पर, क्योंकि अब देखो रोहिणी कोर्ट का एक ही गेट खुला हुआ था, वहाँ पर पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। अगर आप किसी को नहीं चेक कर रहे हो तो कम से कम देखो, अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी और कोर्ट हैं उनमें आई कार्ड देख के ही एंट्री होती है। तो मेरी तो एक अपनी सबमिशन है कि किसी भी तरीके से हमारे आई कार्ड चेक किए जाएं और तब हमारी एंट्री हो। और बाई चांस कोई व्यक्ति जो चेहरे से पहचाना जा सकता है कि हाँ ये वास्तव में वकील है, अगर उसके साथ कोई होती है, अगर वो नहीं आई कार्ड दिखाता तो उसको। अभी कुछ समय पहले की बात है कि वकील और पुलिस के अंदर एक झड़प हुई। सयारी कोर्ट के अंदर जो झड़प हुई थी उसमें काफ़ी वकीलों को भी चोट आई थी, काफ़ी पुलिस वालों को भी चोट आई थी। कहीं इसको लेकर के तो ज़्यादातर वकीलों की इसमें जाँच नहीं करते पुलिस वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सुरक्षा की जाँच, सुरक्षा के ऊपर ऐसी कोई पुलिस का मतलब कोई वो नहीं है। ये पुलिस का, अब कोर्ट को छोड़ो, और भी ऑफिस हैं, वहाँ पे भी यही दिक्कत है। अंदर कैसे भी जा सकता है। पुलिस जो है वो अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रही है। अब ये सवाल एक बहुत बड़ा आपने एक फिर पुलिस के ऊपर खड़ा कर दिया है अपने आप को बचाते हुए। वकील साहब, एक बात ये बताइए, जब कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है लोग, जज के सामने गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो कहाँ पर सुरक्षित होंगे? ये जैसे वीरान जंगल हैं, लोग कहीं कहीं आबादी में दूर दूर रहते हैं, घने जंगलों में रह रहे हैं या कस्बों में रह रहे हैं, उनके क्या हालात होंगे? देखो, ये तो बदमाश हैं। बदमाश कोई ना कोई अपना तरीका ढूंढते हैं। और आज आपने देख लिया कि रोहिणी कोर्ट के अंदर बदमाशों का कितना बड़ा बेखौफ होकर जाके जज के सामने और इस तरीके की घटना कर देना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे कोर्ट परिसर के लिए तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वकील साहब, एक जानकारी और दे देता हूं, क्योंकि ये पहला ही केस नहीं है दिल्ली के अंदर। इससे पहले भी करकटनुमा के अंदर घटना हुई है, जो कोर्ट के अंदर हत्याएं हुई हैं और गोली चली है कोर्ट परिसर में। देखो, पहले चली हैं, उससे पुलिस ने कभी सबक लिया नहीं है और पुलिस सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 2 दिन 4 दिन ये सुरक्षा करेगी, उसके बाद फिर वही पुराना रवैया अपनाएंगे, फिर वही होगा। आज ये कांड हुआ है, फिर दोबारा होगा, क्योंकि अब तो उन लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। तो हमारी कोर्ट परिसर, कोई भी कोर्ट परिसर हो,
30 हजारी हो, पटेल हाउस हो, रोहिणी हो, द्वारका हो, करकटुमा हो, जो भी है, कोई सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो है। तो एक इसमें ये सुरक्षा कैसे मुहैया कराई है, ये आप ये बताइए, क्या हमारा कानून के अंदर थोड़ा लचीलापन है या मानव अधिकार की आड़ में कुछ अंदर खाने अपराधियों को कुछ पनाह दी जा रही है, या फिर क्या नाम है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए आज की डेट में, जज जहाँ पर सजाएं मिलती हैं, बरी होते हैं, जहाँ इंसाफ मिलता है वहाँ पर ये हत्याएं हो रही हैं, क्या नाम है, गोलियाँ चल रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहली बात है, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे कोर्ट है, पटेल हाउस है, आप किसी भी कोर्ट पर चले जाएंगे, मेंटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। कायदा है कि उसके बीच में से आदमी को निकल के आना चाहिए। अब करें तो करें क्या, मेंटल डिटेक्टर जितने भी हैं वो हमारे खराब पड़े हुए हैं। कोई उसमें से जाने की कोशिश नहीं करता है, ना पुलिस वाले उधर से निकालने की कोशिश करते हैं। भाई, अगर मेंटल डिटेक्टर लगा हुआ है, एडवोकेट भी है या कोई भी है, वो उसमें से निकलेगा। तो अगर उसके पास कोई वेपन या कोई ऐसी चीज़ होगी तो आवाज़ करेगी, पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो मेंटल डिटेक्टर और वो सब बेकार पड़े हुए हैं। कैमरा है, वो कैमरा बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। कैमरा के नाम पर बिल्कुल आप पता चलेगा कि कितने कैमरा ख़राब हैं और कितने सही हैं, अभी आप पता कर लें। अभी एक RTI लगाई थी कि कितने कैमरे सही हैं कितने, तो किसी का कोई एक बोले सुरक्षा की दृष्टि से ये हम नहीं बता सकते कि हमारे कितने कैमरे सही हैं और कितने गलत। तो ये ऐसी चीज़ हैं। आप किसको दोषी मानती हो? देखो, मेरे हिसाब से तो इसमें सुरक्षा में जो चूक हुई है वो पुलिस के द्वारा चूक हुई है, क्योंकि कोर्ट परिसर में भी जाके, क्योंकि जिस स्थिति में वो था, क्योंकि पुलिस के घेरे में था वो, और पुलिस के घेरे में होने के बावजूद कोर्ट के अंदर जज के सामने जाके, तो इसमें तो जो है वो सुरक्षा कर्मियों का ही सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूं। सोलंकी साहब, 35 से 40 राउंड गोलियां चली हैं, 4 हत्याएं हुई हैं जी। ये एक बहुत बड़ा एक हादसा है जी जी। देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। जी जी। और ये एक बहुत बड़ा सबक लेने वाली बात है। एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है, इस सुरक्षा को लेकर के आखिर जिम्मेदार कौन है? ना तो पुलिस जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना वकील जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और इन अपराधियों के पीछे इतने मुकदमे हो जाते हैं, इनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, ऐसा है, जो इस टाइप के गैंगस्टर होते हैं उनके लिए अपराध करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति मर्डर करने आए और खुद वो भी इस घटना में ख़त्म हो गए, तो जो ये सोच के आ रहा है कि मेरे को तो ये काम करना ही करना है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, तो गैंगस्टर में तो चलता है। और इसमें वकीलों को या किसी को वैसे कायदे से अगर दोष दें तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस दोषी है। कुछ लोगों से हमने इंटरव्यू लिया था अभी बीच में, तो कुछ लोगों का कहना है, आरोप था कि जी हमारे देश के अंदर 1 मिनट में FIR कट जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। वो जेल महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल काट के बाद में बाइज्जत उसको अदालत बरी कर देती है। तो जिस तरह से क्या नाम है, उसको जितनी फुर्ती से FIR और गिरफ्तारी और सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, उसी तरह से जब वो बरी होकर के आता है, तो जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखो, ऐसा है, इसमें उन लोगों की कार्रवाई की और उसकी बात नहीं है, जो कंप्लेनेंट है। जब हमारी इसमें क्या है, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है उसमें टाइम बड़ा लंबा होता है। लंबे टाइम में जाके एक तो जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट जाके गवाह कोर्ट जाके उसको 4-4, 6-6 डेटों में गवाही नहीं हो पाती है। लास्ट में वो झल्ला जाता है और क्या करे, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो उसको गवाही देनी होती है वो गवाही देके वहाँ चला आता है। फिर दूसरी चीज़ है कि 4-5 साल या 7 साल या 10 साल के बाद में अगर किसी गवाह को बुलाया जाए कि भाई सामने वो घटना, और उस टाइम पर उससे ये पूछ लिया जाए कि भाई वहाँ क्या, तो आधी से ज़्यादा बातें तो वो भूल जाता है, उसको क्या याद रहेगा। सोचने वाली बात है। और इसी कारण से केस बरी होते हैं, क्योंकि जितनी हमारी ये प्रक्रिया लंबी होती चली जाएगी उतना हमारे न्याय में देरी होती चली जाएगी, और न्याय में देरी होने के कारण ये लोग बरी होते हैं। बाकी का कोई कारण, अगर न्याय ये जल्दी साल 2 साल के अंदर ही ट्रायल होने के बाद में सारा काम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति छूट नहीं पाएगा। सवाल ये था, जो झूठी FIR दर्ज कराते हैं और वो बरी होकर के आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं इतनी फुर्ती से होता? देखो, जो झूठी FIR कराते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में ये तलाश करें
कि इसने एफआईआर झूठी कराई है सच्ची, क्योंकि बहुत सारे क्लू होते हैं। अगर सारे क्लू देखे जाएंगे, उन क्लू के आधार पर ही चलोगे आप, तभी भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या काम है? अगर मैं गलत एफआईआर करा रहा हूँ, कोई व्यक्ति गलत एफआईआर करा रहा है, तो उसका काम है कि उसको किसी तरीका से इन्वेस्टिगेशन में लेके आए कि इसने इस तरीके से, और वो किसी भी तरीका से किसी भी पॉइंट से वो लेके आए। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसी डरे पर करती है, उसका 161 का बयान लिया, उसी आधार पर उसकी चार्जशीट ली और आगे पेश कर दी। वो ये नहीं सोचते कि इसको हम कहाँ से ढूंढें और किस तरीके से ये घटना हुई है। किसी आदमी को, दोषी को अगर तुम फंसा रहे हो तो किस तरीके से, क्योंकि पुलिस भी अपना झंझट छुड़ाना आखिरी चाहती है। सवाल, आप देश के और जनता के लिए और न्याय के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, देश और जनता की सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे रोहिणी कोर्ट में जो हुआ वो दुर्भाग्य की बात है। मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कहीं दोबारा ना हो, और मैं अपने देश की जनता से और उनसे ये कहूँगा कि हम लोगों के बीच में अगर इस तरीके का कोई है तो उनका सहयोग ना करें। ये थे हमारे बीच में एडवोकेट सोलंकी साहब, जिन्होंने देश की जनता को संदेश दिया और अपने कानून के बारे में बताया, और यहाँ तक कि उन्होंने सारा आरोप पुलिस पर लगाते हुए कहा कि पुलिस सुरक्षा मुहैया ठीक नहीं है, इसी कारण ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर पुलिस में सुरक्षा मुहैया सही हो जाए तो कोई भी घटना नहीं होगी। इसी के साथ मैं पटियाला से एम ए वर्णी, नमस्कार।